आर डी शर्मा सोल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 15 मीन वैल्यू थ्योरम। इसके VSAQ यानी कि वेरी स्मॉल या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। इफ fx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये fa बराबर fb है, तो आपको c की वैल्यू बतानी है जो रोलेस थ्योरम से आएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये fx है आपका ना, ये फंक्शन मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं। हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले, यानी कि f' निकालेंगे। f' कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 2ax, ये हो जाएगा b और ये 0 हो जाएगा। ये आपका f' आ गया। अब ध्यान रहे ये x या c हमें निकालना है। x हम निकाल लेंगे, उसको c कह देंगे। वो तब होगा रोलेस थ्योरम में जब ये 0 के बराबर होता है, f' 0 के बराबर हो। तो 2a इंटू x प्लस b बराबर 0 का मतलब है कि x हो जाएगा ये -b/2a, ये आपका c हो गया। एक कंडीशन इन्होंने दी है fa बराबर fb, तो आप क्या करिए, पहले a रख दीजिए इसके अंदर, फिर b रख दीजिए इसके अंदर और दोनों को बराबर कर दीजिए। यानी कि आप क्या करेंगे, x की जगह a रखिए, a² प्लस b इंटू a प्लस c, इसको बराबर करिए आप a इंटू b² प्लस b इंटू b और प्लस c। तो इससे क्या मिलेगा, c से कैंसिल हो जाएगा आपका, और इसको यहां ले आइए तो a ये बनेगा a² माइनस b²। इसको यहां ले आइए चाहे तो इस जगह पे, या फिर इसको भी यहां ले आइए, इसको यहां पर हम लाएंगे तो प्लस, यहां से b बाहर ले रहा हूं मैं, यहाँ a माइनस b बराबर 0 आ गया। तो ये क्या बना, a माइनस b इंटू a प्लस b और प्लस b इंटू a माइनस b बराबर 0। इससे आप a माइनस b बाहर ले लीजिए, ये a माइनस b मैंने बाहर ले लिया, तो आपका आ गया a इंटू a प्लस b बराबर 0, है ना। तो ये दोनों को 0, ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। इससे क्या मिलेगा, a बराबर b, a माइनस b को आप 0 रखोगे तो a बराबर b मिलेगा। इसको 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, a इंटू a प्लस b बराबर 0, इस तरीके से मिलेगा। तो a प्लस b क्या मिल जाएगा इससे, आपका ये b इधर जाएगा माइनस b और बाय a, तो यहां से a निकल सकता है। देखिए यहां से ना, इसको मैं वापस ले जा रहा हूं, a आपको मिल गया माइनस b बाय a प्लस b, ठीक है जी। ये कैपिटल A मिल गया आपको। इसी तरीके से a प्लस b भी आपको मिल गया। देखिए a प्लस b हो गया माइनस b बाय a और a मिल गया माइनस b बाय a। अब इसको अगर आप देखें, x बराबर x ही तो c निकालना है, ये है माइनस b बाय 2a। अब मैंने आपसे बताया भी माइनस b बाय a हमने क्या लिया, a प्लस b, तो a प्लस b हो गया। मैंने इस पूरे को माइनस b बाय a को a प्लस b लिया, तो a प्लस b बाय 2, तो c आ गया a प्लस b बाय 2, है ना। ये इसका c बराबर a प्लस b बाय 2, यही इसका उत्तर है। क्लियर। अब मैं इसको जरा आपको इस तरीके से बताऊं कि लिखना कैसे है। जो भी मैंने आपको बताया है वो इस तरीके से लिखना है। पहले इसको लिखना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, c की वैल्यू निकाल, फिर दोनों की a और b की वैल्यू निकाल के आपको इस तरीके से रिलेशनशिप मिलेगी, जहां पर आपको ये जो माइनस b बाय a है, इसको यहां पर रिप्लेस कर देना है, जो कि आपका a प्लस b के बराबर है। तो c बराबर a प्लस b बाय 2 आ गया। स्टेट रोलेस थ्योरम, तो बड़े शॉर्ट में इसको बता देता हूं। रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो जो रोलेस थ्योरम है बट शॉर्ट में लिखूंगा इसको। f आपका एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, उसको कैसे बताएंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, हमेशा ये क्लोज इंटरवल में डिफाइन होता है। और कैसे डिफाइन होता है, पहला इसमें चीज ये है कि जो फंक्शन है f फंक्शन जो हम कह रहे हैं, fx कह लीजिए इसको, ये कॉन्टिन्यूअस है। क्या है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। एक तो ये हो गया, लेकिन ये क्लोज इंटरवल में है, ध्यान रखिएगा, ये क्लोज इंटरवल। दूसरा जो है वो डिफरेंशिएबल है, यही फंक्शन जो है ये आपका है डिफरेंशिएबल, ठीक है जी, ये डिफरेंशिएबल हो गया। और ये होगा ओपन इंटरवल में, ये ध्यान रखिएगा कि रोले थ्योरम में ये कॉन्टिन्यूटी होती है क्लोज इंटरवल में, ये होता है ओपन इंटरवल में। और तीसरी कंडीशन जो इसकी आती है वो होती है fa बराबर fb। a और b क्या है आपके, ये डोमेन की वैल्यूज है। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू है तब आप कहेंगे कि एक c या फिर एक x इस a और b के दरमियान है, इसके बीच में है, इस तरीके की कि f' c बराबर 0 होगा। बस आपको ये लिखना है। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं और आपको मैं एक्चुअल दिखाता हूं कि जैसे बुक में भी जो दिया हुआ है, आपको इसको लिखना कैसे है। इस तरीके से आप रोले थ्योरम को लिखेंगे। स्टेट लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसमें भी ऐसे ही है कि आपका एक fx फंक्शन है, और ये फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, आपका एक इंटरवल है यानी कि डोमेन है, इसमें डिफाइन होगा। इसमें वो कंडीशंस नहीं चाहिए जो आपकी, पूरी कंडीशंस नहीं चाहिए जो आपकी रोलेस थ्योरम में चाहिए। पहली चीज ये, फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, किसमें, आपके इस इंटरवल में। दूसरा ये है कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए, किस इंटरवल में, इस इंटरवल में। और अगर ये दोनों मिल जाते हैं आपको, तो इस a और b के बीच में एक c आता है, या c जरूर आएगा। जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और c रखेंगे
तो ये बराबर होना चाहिए एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस। ठीक है, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है उसको लिखना कैसे है, क्योंकि ये तो खैर आपको खुद ही लिखना पड़ेगा, इसमें कोई सोल्यूशन तो है नहीं, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप समझ चुके हैं तो आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया लग जाएगा, इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हम यहां देखते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ सी प्रिस्क्राइब्ड इन रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x x माइनस 3 की पावर n ऑन द इंटरवल 0 to 2√3 इज 3/4। हमको c की वैल्यू ऑलरेडी इन्होंने दे दी है, हमको c की वैल्यू नहीं निकालनी है, c के वैल्यू से बहुत सारी चीजें निकालनी है। राइट द वैल्यू ऑफ n, कौन सी चीज है, n निकालनी है। तो इसको कैसे करेंगे, एफ एक्स है आपके पास, क्या है ये उतार रहा हूं मैं, 2x x माइनस 3 की पावर n। अब इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि रोले हो चाहे एमवीटी थ्योरम हो, दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो आप देखिए इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ये 2 है, इसको हम बाद में बात करते हैं, अभी ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। तो पहले x इसका कर लेते हैं, हम लगा रहे हैं प्रोडक्ट रूल, n x माइनस 3 की पावर n माइनस 1 और x माइनस 3 का तो 1 ही हो जाएगा, प्लस कर देते हैं इसको। अब x माइनस 3 की पावर n ऐसी रहेगा, x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है। ठीक है, इसमें इस x माइनस 3 की पावर n माइनस 1 को हम लिखते हैं x nx कर देते हैं, x माइनस 3 टू द पावर n और नीचे x माइनस 3, और ये हो गया x माइनस 3 टू द पावर n। अभी 2 चल रहा है, ध्यान रखिएगा, 2 अभी मैंने लिखा नहीं है, ये इसको हम बाहर ले लेते हैं। तो x माइनस 3 टू द पावर n 2 ऑलरेडी है, और इसको आप चाहे तो x कह दीजिए, c कह दीजिए। अब मैं इसको c कहने लगूंगा क्योंकि c निकालना है ना, तो c माइनस 3 की पावर n, और यहाँ आ जाएगा आपका ये nx है, तो इसको आप cn कर दीजिए, नीचे x माइनस 3 है तो c माइनस 3 कर दीजिए प्लस 1, ये हो गया f डैश x। अब आपको पता है f डैश x या f डैश c, यानी कि ये 3/4 आ रहा है, यानी कि f डैश 3/4 ये 0 है, ये तो आपको पता है। यानी कि ये जो आपका f डैश x आया है या f डैश c आया है, c आपका 3/4 है और ये बराबर 0 है, तो इसका मतलब ये है कि आप 3/4 इसकी जगह रख दीजिए, तो 2 इंटू 3/4 माइनस 3 की पावर n कर दीजिए इसको, और यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा c3/4n, और ये हो जाएगा c माइनस, यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया 3/4 माइनस 3, यानी 3 माइनस 12/4 माइनस 9/4, माइनस 9/4 हो गया ये, और प्लस 1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। ये जगह 3/4 है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये 3 3 9 हो गया है ना, n बाय माइनस 3 हो गया, तो 1 माइनस n बाय 3, एक तो ये हो गया, दूसरा आपका क्या है 3, ये भी है माइनस 9/4 की पावर n, और ये 2 हो गया, ये बराबर 0 है। अब माइनस 9 की पावर माइनस 9/4, ये तो एक वैल्यू हो गई, इसकी पावर n कुछ भी कर ले आप, ये कभी भी 0 नहीं होगा, 2 कभी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब यही 0 होना चाहिए। तो 1 बराबर n/3 हो जाएगा, अगर 0 करेंगे इसको तो n हो गया आपका 3, तो n की वैल्यू आ गई। ऐसे इसको करना है आपको आइडिया लग गया होगा हमने किया क्या, जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर किया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए साहब, फाइंड द वैल्यू ऑफ c प्रिस्क्राइब्ड बाय लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अब ये जो साहब ये जो क्वेश्चन है √x² - 4, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो पिछली एक्सरसाइज है आपको वहाँ रिविजिट करना पड़ेगा पिछली एक्सरसाइज में कि भाई ये क्वेश्चन हमने कहाँ किया है, और इस तरीके के क्वेश्चन एक दो रूट के हमने क्वेश्चन किए, एक √25 - x², अगर आपको याद हो तो इस तरीके के रूट वाले क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं इसका आपको केवल रेफरेंस दूंगा, और ये रेफरेंस आप जरूर अपने दिमाग में रखें, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं। और अगर तब भी कोई परेशानी हो तो आप मुझे जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, मैं इस क्वेश्चन को भी आपको बता दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। मैं आपको बता भी देता हूं, यह है क्वेश्चन 1.13, यानी जो पिछली एक्सरसाइज थी उसका 1.13 क्वेश्चन था, और मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है, पूरा सब कुछ किया है हम लोग। तो ये बात हो गई इस वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की। बहुत शुक्रिया।